जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। लख सुबेक जगवंचक जेहूँ भेष प्रताप पूजियत थे। कियो कुबेसु साधु सन्मानु जिमि जग जामंत हनुमान। कियो कुबेसु साधु सन्मानु जिमि जग जामवंत हनुमान। लख सुबेख जग वंचक जेऊ भेष प्रताप पूजियत देव। समाज में दो तरह के लोग हैं, एक तो सज्जन और एक तो दुर्जन। तो जो दुर्जन हैं वो जैसे कुछ आडंबर बना करके समाज में भेष बना करके आडंबर से पहचान नहीं मिलते, जिनसे समाज उनकी पूजा करने लगता। उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता और सुजन का अंतःकरण शुद्ध होता है। सुजन समाज में जैसे कहते हैं कि कियो कुबेसु साधु सन्मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। जैसे जामवंत ने का कोई रूप तो नहीं अच्छा था, भालू थे, और हनुमान जी भी कपि रूप में थे। तो कहते ये तो कुबेस बनाए घूम रहे हैं। तो समाज जो है, जब कुबेस में लोग घूमते हैं और होते बहुत सज्जन हैं, जैसे एक बंडी पहने हुए और एक धोती पहने हुए एक ज्ञानी पुरुष टहलता मिले तो उसे कोई नहीं पूछता। सज्जन वही है, ज्ञानी तो वही है, लेकिन उसे नहीं, कुबेस है ना उसका। और एक आडंबर वाला हो, बड़े अच्छे वस्त्रों वाला, पूजा पाठ वाला पहन के घूमे तो उसको हाथ सब दिखाने लगते हैं। उसे हाथ भी दिखाएंगे, उससे भविष्य भी पूछेंगे, वो बड़ी जोशाचार की तरह से सुनाएंगे भी। लेकिन जब सुबेक बना लेते हैं लोग, अपना लोक सम्मान पाने के लिए सुबेश बनाते हैं, यानी अच्छा अपना भेष आडंबर से बनाते हैं लोक सम्मान पाने के लिए, लेकिन उनके अंतःकरण शुद्ध नहीं होते। तुलसी बाबा कहते उनके अंतःकरण में क्या है, जैसे उनका मन निर्मल नहीं है, और मन निर्मल नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं है। तो जब मन निर्मल नहीं, अंतःकरण स्वच्छ नहीं, साफ नहीं है और बुद्धि स्थिर नहीं है, तो आपका भला वो कैसे करेंगे? केवल भेष बनाए हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखिए, जैसे भेष नहीं बनाए हैं जो, उनका अंतःकरण बड़ा शुद्ध होता है, मन बड़ा निर्मल होता है, वो समत्व बुद्धि वाले होते हैं, इसलिए वो कोई इस पे गम नहीं करते, यानी कि सम बुद्धि से देखते हैं, समान देखते हैं कि उनका कितना निरादर हो जाए, चाहे उनको सम्मान मिल जाए, चाहे दुख पड़ जाए, चाहे सुख पड़ जाए, चाहे राग या द्वेष से, सब सम में समभाव रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें न लोभ है, न क्रोध है, न काम है, न मोह है, न ममता है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न कपट है, न झूठ है, न पाखंड है।
क्योंकि वो आडंबरी नहीं है, वो दिखावा नहीं करते। दिखावा वही करते हैं जो दिखावा कुछ समाज में चलता है, वो यही चलता है कि लोक सम्मान के लिए, लोक सम्मान के लिए लोग दिखावा करते हैं, लेकिन अंतःकरण से शुद्ध नहीं। और जो दिखावा को नहीं समझते तो वो अंतःकरण शुद्ध वाले जो लोग हैं, तो कियो कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। और धरि सुबेक जग वंचक जेहू, भेष प्रताप पूजियं थे। उघरई अंत न होई निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। काल नेम की तरह, रावण की तरह, राव की तरह रूप बदल करके, भेष बदल करके, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, कपटी हैं, छली हैं, धोखेबाज हैं, तो उनको पूजा जाता। कैसे पूजा गया? यानी देवताओं में राहु बैठ गया तो देवता हो गया। और कैसे कालनेम जो है साधु बनकर, संत बन के बैठ गया, तो हनुमान जी पूजा करने लगे उसकी, हैं? लेकिन जब हनुमान जी ने समझा तो कहा ले लो दक्षिणा। ऐसी दक्षिणा दी, प्राण ही लिए हैं। ऐसे ही रावण, तो ये तो जो है कपटी या आडंबरी, और जो हनुमान जी हैं, जैसे जामन जी हैं, तो ये रूप भले भी कैसा भी हो, कालसुन का रूप कैसा भी हो, लेकिन कालसुन जी जो निरंतर कथा सुनाते हैं भगवान की, तो शिव जी भी सुनते हैं आके, शिव जी भी कथा सुनते हैं कालसुन जी से। कालसुन जी ऐसे हैं रूप में। तो कियो कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमान। कुबेश जरूर होता है, लेकिन ये परख होनी चाहिए कि इसमें मन निर्मल है कि नहीं, अंतःकरण शुद्ध है कि नहीं, और बुद्धि स्थिर है कि नहीं। ये जब पता लग जाता है तो मालूम हो जाता है कि ये शुद्ध है। तो हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोक वेद विदित सब काहू। कुसंग से हमेशा हानि होती है, और सुसंग से, अच्छे सज्जनों के संग से हमेशा लाभ होता है। ये लोक वेद सब में प्रचलित है, यानी वेद भी कहते हैं, लोक भी यही कहता है। तो सत्संग, सुसंग और कुसंग यही समझ के करना चाहिए। तो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय